गाइस, तो इस वीडियो में बात करते हैं 22 जनवरी का जो इवेंट था चाइनीज न्यू ईयर। उस इवेंट में फ्रिन और बेकी गई हुई थी और उन दोनों का ही इंटरव्यू वहाँ पे लिया गया था। तो इस इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बेकी के बारे में बात करते हैं। बेकी को पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था कि इस साल आप कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं। तो बेकी ने आंसर देते हुए कहा, मैं और फ्रेंड वर्ल्ड टूर करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब कि इस साल हम ढेर सारे कंट्री में जाएंगे जहाँ पर हम पहले कभी गए ही नहीं थे और कुछ नए फ्रेंड्स से मिलेंगे, तो ये अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और हम हाल ही में ही 5 फरवरी को फिलीपींस भी जाने वाले हैं, जो कि 9 फरवरी को उनका फैन मीट है। उसी के बारे में ही यहाँ पर बेकी बता रही थी। अगला सवाल बेकी से ये पूछा गया था, इस साल आपको कितने ज़्यादा शूटिंग करने वाली है। तो बेकी ने कहा, बहुत ज़्यादा शूटिंग करने वाली हो। कुछ चीज़ों के बारे में हमारे फैंस को पता है तो कुछ चीज़ों के बारे में फैंस को पता नहीं है। तभी एक रिपोर्टर ने कहा, तो क्या हमारे सब फैंस उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी कोई मूवी इस साल आएगी। तभी बेकी स्माइल करते हुए जवाब देती है, मुझे नहीं पता आने वाली है या नहीं। मतलब कि उसका इशारा आप सब साफ साफ समझ सकते हैं, शायद कोई मूवी उसकी आने वाली होगी। तो एक रिपोर्टर कहता है, तो क्या आपके सारे फैंस को रेडी रहना चाहिए कि आपका कुछ आने वाला है। तभी बेकी फिर से स्माइल करते हुए कहती है, बिल्कुल उन सबको रेडी रहना चाहिए, क्या पता मेरा कोई प्रोजेक्ट बहुत जल्द आने वाला हो। वैसे बेकी के आंसर से यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा था बेकी का कुछ तो नया जरूर आने वाला है। कोई सीरीज है या फिर म्यूजिक वीडियो है वो पता नहीं है, लेकिन हाँ, बेकी तो ऑलवेज सरप्राइज देना ही पसंद करती है। अगला क्वेश्चन उससे यही था कि आपने अभी कहा कि आप फिलीपींस जाने वाले हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि आप फिलीपींस कितने बार जा चुके हैं। तो बेकी ने आंसर दिया, दरअसल इस बार मैं जो जाऊंगी ये मेरी 5वीं बार होगी। फिलीपींस जाकर हम बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि फिलीपींस के जितने भी फैंस हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से हैप्पीली हमें वेलकम करते हैं और यही देखकर हम भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो इसलिए फिलीपींस जाकर बहुत अच्छा लगता है। बेकी से पूछा गया, यहाँ पर आपको आकर कैसा लगा। तो बेकी ने कहा, दरअसल इस तरह के इवेंट में मैं पहली बार आई हूँ और यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी महसूस हो रही है, क्योंकि इस तरह के इवेंट पे मैं कभी गई ही नहीं थी। और मैं जो कॉस्ट्यूम पहनी हूँ ये भी कितनी ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और यहाँ पर मेरे जिस तरह से वेलकम किया गया वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये मेरी फर्स्ट टाइम है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। वैसे इंटरव्यू के आखिर में बेकी ने सारे चाइनीज फ्रेंड्स को हैप्पी न्यू ईयर भी कहा, क्योंकि वो चाइनीज न्यू ईयर के इवेंट पे ही गई हुई थी। अब बात करते हैं फ्रिन के इंटरव्यू के बारे में। तो फ्रिन से पहला सवाल यही पूछा गया था, वेलेटिनो के ब्रांड एम्बेसडर आप हो गए हैं, ये बात जानकर आपको कैसा लगा। तो फ्रिन ने बताया, दरअसल उस वक्त मैं अपनी मॉम के साथ खाना खा रही थी। जैसे ही ये मुझे न्यूज़ मिला तभी मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गई और अपने मॉम को पहले बताया तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस इंडस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन उससे यही पूछा गया, अभी साल की शुरुआत भी नहीं है और आप एक ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं और आपके साथ कितने सारे काम हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। तभी फ्रेंड कहती है, दरअसल इस चीज़ के लिए मैं अपने सारे फ्रेंड्स को थैंक यू कहना चाहूँगी। चाहे मेरी कैसी भी वक्त रहा हो, खराब वक्त रहा हो या फिर अच्छा वक्त रहा हो, वो ऑलवेज मेरा साथ देते हैं और मेरे साथ खड़े रहते हैं और उन्हीं की वजह से ही मैं यहाँ पर पहुँच पाई हूँ। तो सब कुछ उनकी वजह से ही है। उसके बाद फ्रेंड को क्रेनियम सीरीज के बारे में पूछा गया। तो फ्रेंड ने कहा, उम्मीद तो यही है कि ये सीरीज बहुत ही जल्द आ जाए, लेकिन मेरे लिए और बेकी के लिए ये सीरीज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि आज से पहले हम दोनों ने वो किया ही नहीं है जो इस सीरीज में होने वाले हैं। हम दोनों कभी भी लड़ते नहीं हैं, एक दूसरे पर इस तरह से कभी नहीं चिल्लाते हैं, लेकिन इस सीरीज के अंदर ये सब करना पड़ेगा और मुझे भी पर्सनली थोड़ी सी डिफिकल्टी होने वाली है, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे एक्शन सीन इस सीरीज में होने वाले हैं। मुझे पर्सनली एक्शन सीन पसंद नहीं आते हैं, लेकिन मैं अपने बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। वैसे फ्रेंड ने भी अपने इंटरव्यू के आखिर में अपने सारे चाइनीज फ्रेंड को हैप्पी न्यू ईयर कहा है। और अभी के लिए बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी। कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।